हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपक बिल्डर्स इंजीनियरिंग आईपीओस के बारे में। तो इस आईपीओ में हम फुल रिव्यू करेंगे, इस आईपीओस के जानेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बेस पे हम ये जान सकेंगे क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ और प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस अगर आईपीएस का जो कंपनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये इस कंपनी का एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट हमारे सामने खुल के आया है। तो इस दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ध्यान प्रशासनिक और स्वास्थ्य भवनों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों, औद्योगिक सुविधाओं और ऐतिहासिक स्मारक परिसरों, रेडियमों और खेल परिसरों और अन्य विकास के निर्माण पर है। कंपनी ने अब फ्लाईओवर, रेल ऑर्डर और ओवरब्रिज, रोड और रेलवे स्टेशनों के विकास पर पुनर्विकास जैसे विशेष संरचनात्मक कार्यों का, जिसे सामूहिक रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में कंपनी 12 चालू परियोजनाओं का प्रबंधन कर रही है। इस पोर्टफोलियो में 7 ईपीसी परियोजनाएं और आइटम दर या प्रतिशत दर अनुबंधों के तहत 5 परियोजनाएं शामिल हैं, जो इसके विविध परिचालन पैमानों को प्रदर्शित करता है। अगर इस कंपनीज के बारे में, अगर डिटेल्स के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका जो आईपीओस का डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में रखा गया है। इस दरमियान आप इस आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। और ये फेस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रखा गया है। वही प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 203 रुपया पर शेयर्स के लिए हमें देना होगा, पे करना होगा। और ये लॉट साइज़ की अगर बात करेंगे तो 73 का एक लॉट्स बनाया गया है शेयर्स का। और वही ये टोटल इशू साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो 260.04 करोड़ का एक बहुत छोटा आईपीओ रहने वाला है। फिर वहीं फ्रेश इशूज़ की अगर हम बात करेंगे तो 217.21 करोड़ फ्रेश रहने वाली है। तो ये एक कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है कि जो भी पैसा है कंपनी अपने बिल्डर्स होने में इस्तेमाल करने वाली है। ऑफर फॉर सेल्स के लिए बात करेंगे तो ओनली महज 42.83 करोड़ से ऑफर फॉर सेल्स के लिए रखा गया है। वही इशू टाइप्स की अगर बात करेंगे तो टोटल के टोटल बुक बिल्ड इशू आईपीओ रखने वाली है। और लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों पे आपको लिस्टिंग होते हुए कंपनी दिख सकती है। अगर इस कंपनी के टाइमलाइंस पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो मंडे 21 अक्टूबर को रखा गया है ओपन का टाइम। वहीं क्लोजिंग का देखेंगे तो 23 अक्टूबर से रखा गया है। वही अगर अलॉटमेंट्स की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट मिलते हुए हमें दिख सकता है। वही रिफंड्स की अगर बात करेंगे, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 तारीख को हमें रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। वही क्रेडिट शेयर टू डीमेट्स की अगर हम बात करेंगे, आपको अलॉटमेंट मिलता है तो उसी दिन 25 अक्टूबर को ही आपको डीमेट्स अकाउंट में इस शेयर्स कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 28 अक्टूबर को हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मेडिनेट्स कंफर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 23 अक्टूबर को शाम को 5 बजे हमें देखने को मिल जाएगा। अगर उसी पे अगर इस आईपीओस का अगर लॉट साइज़ की अगर ऊपर हम एक बात नज़र डालेंगे तो रिटेलर्स के लिए एक लॉट 73 शेयर्स के लिए रहेगा, जो 14,819 रुपये पे करने की ज़रूरत है। वही रिटेल मैक्सिमम की बात करेंगे तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और 949 शेयर्स मिल जाएंगे। वही 1,92,000 रुपये पे करने की आवश्यकता है। वही स्मॉल एचएनआई मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, 1022 शेयर्स मिलेगा और वही 2,000 की ज़रूरत है। वही स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम की बात करेंगे तो 67 स्लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और 4891 आपको शेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें करीब करीब 10 लाख रुपया आपको पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 4964 आपको शेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें 10 लाख से ऊपर आपको पे करने की ज़रूरत है। अगर इस आईपीओ का अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर हम नज़र डालेंगे तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इसमें। जैसे 2022, 2023 और 2024 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये हमें असिस्ट की सबसे पहले बात करेंगे तो 322 करोड़ का रहा है। और 2023 में देखेंगे तो ये 449 करोड़, 558 करोड़। वही रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो 364 करोड़, 435 करोड़, 516 करोड़, ये साल वाइज से हम बात कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे, अगर शुद्ध मुनाफा की अगर हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 17 करोड़ से रहा है 2022 में, 2023 में रहा है 21 करोड़ और 2024 में जाके 60 करोड़ मुनाफा हुआ था। नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में तो नेटवर्थ ये
70 करोड़, और वही 89 करोड़ रहा था 2023 में, और 141 करोड़ रहा था 2024 में। तो इस कंपनीज के बाई और नॉट पे अगर हम बात करेंगे, ये खासकर एक वोटिंग्स होता है उस समरी पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो ब्रोकर्स और मेंबरशिप को रखा गया है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए दोनों ने एक एक जो वोटिंग्स है वो करते दिख रहे हैं, और वाइड के लिए मेंबरशिप ने 2 मत जाहिर किए हैं। और वही इस आई का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स पे अगर नज़र डालेंगे, तो जैसे हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन का जो हमें जो डिटेल्स है वो हमें ओपन के दिन में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, अगर बेसिकली देखेंगे तो शाम के 5 बजे ही हमें फाइनली देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत है। और वही इस आई का GMP ट्रेंड्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा देखने को मिला है। जो 15 तारीख का 11 रुपीज़ पर शेयर्स के पे एक कारोबार कर रहा था, वही 16 तारीख के बीच में देखेंगे तो 27 रुपये पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा था। और वही अगर मुनाफे की बात अगर हम देखेंगे तो ये 13.13% हमें दे रहा था। वही 17 तारीख को बात करेंगे तो 32 पे कारोबार कर रहा था, 15.76% का हमें प्रॉफिट देते हुए लग रहा था। और वही अगर आज की बात करेंगे 18 तारीख को बात करेंगे, अगर रात को 10:30 बजे के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 51 रुपीज़ पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा है। तो इस अगर देखेंगे तो 0.12% हमें ये प्रॉफिट एक लॉट्स के लिए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो आज के GMP के हिसाब से देखेंगे। तो अगर ये एक लॉट्स के लिए आपने इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो इसमें आपको आज के GMP के हिसाब से देखेंगे तो 3723 रुपये का एक शुद्ध मुनाफा आपको होते हुए दिख रहा है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।